अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे पंजाब के किसानों के समर्थन में आते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ऐसी बात कह दी जिससे साफ हो गया कि किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष की बड़ी भूमिका है। एक और सरकार पहले दिन से और बार बार कह रही है कि किसानों के मन के संदेह को दूर करने के लिए तैयार है तथा सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए किसान वापस नहीं जाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मन में कैसा भाव रखते हैं, यह गुरुवार को तब एक बार और सामने आ गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी विरोध में बोल गए। दरअसल राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रपति से हमने कहा है कि ये कानून किसान विरोधी हैं और इससे मजदूरों और किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है तथा किसान इन कानूनों के खिलाफ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मजदूर और किसान वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, संयुक्त सत्र बुलाइए और कानूनों को वापस लीजिए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री ने कानून वापस नहीं लिए तो सिर्फ भाजपा और आरएसएस की नहीं बल्कि देश को नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है और कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है।
अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। पर आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू दिस। आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना है। वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। सवाल यह है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा, सवाल यह है। आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल यह है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया?
आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझ है तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। इससे पहले कांग्रेस के सभी बड़े नेता पार्टी मुख्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी थी और मार्च निकालने का प्रयास विफल कर दिया, जिसे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता 10 जनपद के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। करीब आधे घंटे मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? उधर भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन पाकर पंजाब के किसान नेताओं का हौसला बुलंद है और वह तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने तक पीछे नहीं हटने की बात दोहरा रहे हैं।